होते हैं, जैसे कि लिक्विड और गैस। और अगर एक सिंगल डायरेक्शन में वायर टाइप चीज हो तो यंग मॉडुलस डिफाइन करते हैं, जो मैं पिछली बार आपको बता चुका हूं। क्यों बल्क मॉडुलस सिखाया, क्यों इसके बाद बताई, क्या ये दोनों का और डिटेल में पढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, एक छोटा सा चैप्टर आएगा इलास्टिसिटी, पर अभी सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला हमने समझने का प्रयास किया है। ओके सर, बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेव से प्रेशर वेव की तरफ बढ़ने का। और पिछले टर्न पे भी कहा था कि प्रेशर वेव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको फील करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके सर, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं, आइए आगे पढ़ते हैं। ये अपनी डिस्प्लेसमेंट वेव है, एस बराबर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स। ओके सर, अब समझना अच्छे से, ध्यान समझना। मान लो कि मैं उन वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं जिनकी मीन पोजीशन एक्स दूरी पर थी, और उन वाले पार्टिकल की दूरी जिनकी एक्स प्लस डी एक्स थी। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ध्यान समझना क्या कहना चाह रहा हूं। पीछे चल, हम अगर वो पिस्टन वाली कहानी पीछे से देखें, जो पिस्टन था उसमें हम अगर पिस्टन नहीं चल रहा तो कुछ पार्टिकल वो थे जिनकी मीन पोजीशन एक्स पर थी, और कुछ पार्टिकल वो हैं जिनकी मीन पोजीशन एक्स प्लस डीएक्स पे। ये डीएक्स में बड़ा दिखा रहा हूं पर ये है छोटा। ये एक्स प्लस डीएक्स वाले की मीन पोजीशन ये है, ये मीन पोजीशन की लोकेशन ये है, और एक्स वाले पार्टिकल की मीन पोजीशन की लोकेशन ये है। अभी कोई वेव नहीं चल रही है, आप ऐसा समझो, कोई साउंड वेव नहीं चल रही, नॉर्मल वेव रुकी हुई है ऐसा समझो आप, मतलब आपके मीडियम रुका हुआ है। तो क्या एक्स वाले पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है? हाँ। और एक्स प्लस डीएक्स वाले भी अपनी मीन पोजीशन पर है? हाँ। अब वेव आई इधर से, मतलब पिस्टन ऐसे तो क्या एक्स वाले ऐसे हिलेंगे? क्या डीएक्स वाले भी ऐसे हिलेंगे? हाँ बिल्कुल हिलेंगे सर। अच्छा, बिल्कुल सही बात सर। अच्छा, अब पीछे ध्यान देना, अपन एक फॉर्मूला पढ़ा अभी, बीटा इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी। ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे, क्या ये माइनस, क्या ये डेल्टा पी को लिख सकते हैं माइनस बीटा डेल्टा वी बाई वी? बीटा क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस। मैंने बोला गैस और सॉलिड के लिए होता है वो। अरे हाँ, ये कहलाएगा बल्क मॉडुलस, ऐसे समझो आप। अरे हाँ, बात तो सर आप सही कह रहे हो। तो माइनस बीटा डेल्टा वी बाई वी। ओके, ये डेल्टा पी क्या है? एक्सेस प्रेशर। चलो ठीक है, मान लो वेव आई, मान लो वेव आई, फील करना प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पर प्रूफ की फील आना जरूरी है अगर सब्जेक्ट में फील लाना चाहते हो, और चाहते हो कि कैसे डिस्प्लेसमेंट वेव से, कैसे डिस्प्लेसमेंट वेव से अपनी प्रेशर वेव बनती है, अगर उसकी फील करना चाहते हो तो आपको बात समझ आनी चाहिए। थोड़ा सा ठंडा ज्यादा हो रहा है, कम कर लेते हैं। ओके सर, ओके सर। अब देखो वेव आई, कैसे आई? लो ऐसे आई, ये आई। क्या इस वेव ने मान लो किसी भी टाइम टी पर जो एक्स वाले पार्टिकल हैं उनका डिस्प्लेसमेंट करा एस, कितना करा? एस। और मान लो कि जो एक्स प्लस डीएक्स वाले पार्टिकल हैं उनका करा एस प्लस डीएस, क्योंकि एक्स और एक्स प्लस डीएक्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो जो एक्स वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा और जो डिस्प्लेसमेंट एक्स प्लस डीएक्स वालों का हुआ होगा उस इंस्टेंट पर वो एस अगर इसका मानो तो क्या उसमें जरा सा ही चेंज एस प्लस डीएस होगा? कंफ्यूज मत होना, एक्स एक्स प्लस डीएक्स अलग चीज है, एस एस प्लस डीएस अलग चीज है। एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एट एनी टाइम टी of the particles whose mean position is at x. S plus ds is the displacement of the particle at any time t whose mean position is x plus dx. अब समझो, यानी कि जो ये वॉल्यूम पहले ये वाली थी, कंफ्यूज मत हो ना, क्या ये वॉल्यूम ऐसे थी, मान लो येलो येलो है ना, समझ में आ रहा है? येलो येलो, अरे हाँ सर, ये येलो येलो वाली वॉल्यूम क्या वी इनिशियल थी? अरे हाँ सर, क्या इस वी इनिशियल को लिख सकते हैं? ये लेंथ कितनी है सोचो, ये टोटल लेंथ है dx,
अरे हाँ सर, क्या ये इनिशियल वॉल्यूम है dx इंटू एरिया? क्या ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? कंफ्यूज मत होना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके सर, बात समझ आई सर? ओके, अब सोच, क्या यही वॉल्यूम इस वेव के आने की वजह से टी टाइम पर, क्या ये वॉल्यूम चेंज होकर ये हो गई? कंफ्यूज मत होना, देखो यहां से लेकर यहां तक, ये लाल लाल, समझ आ रहा है क्या? बताओ। अरे हाँ सर, क्या ये येलो वाली वॉल्यूम ही वेव के आने की वजह से टी टाइम पर क्या फैलकर लाल वाली हो गई? अरे हाँ, क्या ये वी फाइनल हो गई? क्या वी फाइनल फिर से हुआ एरिया इंटू यहां से लेकर यहां तक की लेंथ। अब ये लेंथ कितनी है? ध्यान समझ, ध्यान समझ। क्या यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है एस? ध्यान समझना, एस प्लस डीएक्स प्लस एस प्लस डीएस। अब समझना, यहां से लेकर ये ध्यान समझना, ये टोटल लेंथ कितनी है? डीएक्स। इस डीएक्स में से क्या माइनस कर दूं? एस। तो ये लेंथ आ गई, देख ये कितनी हुई? डीएक्स माइनस एस। अरे हाँ सर, तो सोचो ये लेंथ कितनी हो गई टोटल? डीएक्स माइनस एस प्लस डी एस। ओहो, इसने इसको मार दिया, यानी कि ये लेंथ आई डी एस प्लस डी एक्स। कंफ्यूज मत हो, ध्यान से देखो, ये डी एस प्लस डी एक्स समझ आया क्या? अरे डी एस प्लस डी एक्स समझ आया क्या? सोचो, अरे सोचो, अरे सोचो। अरे हाँ सर, यानी कि फाइनल वॉल्यूम हुई ए इंटू डी एस प्लस डी एक्स। फील करना पड़ेगा भाई साहब, काम की बात है, दिमाग वालों को ही समझ आएगा, पर फील, फिर मैं कह रहा हूं प्रूफ भले इंपॉर्टेंट नहीं है पर फील के लिए जरूरी है, सब्जेक्ट में फील आने के लिए आवश्यक है। तो ds प्लस dx, a इंटू ds प्लस dx। ओके, वी फाइनल, वी इनिशियल। ओके सर, अब सोचो डेल्टा वी कितना? डेल्टा वी कितना? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज ए ds प्लस dx माइनस ए dx। तो बचा ए ds, तो डेल्टा वी बचा ए इंटू ds। ओ हो, और v इनिशियल, क्या v मतलब v इनिशियल, दैट इज ए dx। अब सोच, क्या डेल्टा p की वैल्यू रख सकते हैं माइनस बीटा डेल्टा v इज ए ds अपॉन ए dx। ए ने ए को मार दिया, तो डेल्टा पी की वैल्यू आई माइनस बीटा ds बाई dx। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव विद रिस्पेक्ट टू x, ये याद होना चाहिए। माइनस बीटा ds बाई dx, माइनस बीटा ds बाई dx। आप इसको, क्योंकि s को अपन पार्शियली एक पर्टिकुलर टाइम पर ये कर रहे हैं, क्या फिक्स्ड एक एट एन इंस्टेंट कर रहा है, तो कैसे माइनस बीटा डबा s बाई डबा x भी लिख सकते हैं। डबा का मतलब t कांस्टेंट मानकर, वो तो हमने पहले ही मान रखा था, बट ऐसे लिख सकते हैं। और हाँ ध्यान से देख, तो अगर वेव से कंपेयर कर तो एक्सेस प्रेशर ऐसे समझ सकता है तू, एक्सेस प्रेशर इक्वल टू माइनस बीटा स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ एस एक्स। अरे हाँ सर, अगर मैथमेटिकली सोचें तो ये डेल्टा पी प्रेशर है कि एक्सेस प्रेशर है? भैया ये एक्सेस प्रेशर है, प्रेशर नहीं है, ये क्या है? एक्सेस प्रेशर। अरे हाँ सर, बात तो समझ आई, डर तो नहीं लग रहा पीछे देखकर? अरे पता नहीं क्या क्या लिख दिया सर ने। फील से समझोगे तो भाई साहब मजा आएगा। तो एक्सेस प्रेशर इक्वल टू माइनस टाइम्स बीटा इंटू स्लोप ऑफ एस एक्स, या माइनस बीटा डबा एस बाई डबा एक्स। अब सोच, डबा एस बाई डबा एक्स मतलब ये रहा,
डबा एस बाई डबा एक्स, ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एस नॉट माइनस के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी कि एस नॉट के माइनस एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको उठाकर यहां रख दो तो डेल्टा पी की वैल्यू आई, माइनस माइनस कट गया, बीटा के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे हाँ सर, ये डेल्टा पी क्या है? एक्सेस प्रेशर वेव के चलने की वजह से, और यही कहलाती है प्रेशर वेव। सोचो, क्या ये प्रेशर देती है किसी भी टाइम टी पर, किसी भी एक्स दूरी पर? प्रेशर की एक्सेस प्रेशर कितना ज्यादा, जैसे मान लो कि नॉर्मल एयर का प्रेशर 1 atm है, पी नॉट है ना, तो किसी भी जगह पर प्रेशर क्या होगा? पी नॉट प्लस डेल्टा पी। अच्छा, बीटा के एस नॉट, सोच, क्या इस डेल्टा पी को लिख सकते हैं डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स? क्या डेल्टा पी नॉट इज बीटा के एस नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये है एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। डेल्टा पी नॉट क्या है? एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। एक्सेस प्रेशर का भी क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? वो कहलाएगा एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। अरे हाँ सर, और प्रेशर वेव का फॉर्मूला आया, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है? बीटा के एस नॉट, बीटा is bulk modulus, k is wave number, s naught is displacement wave का amplitude, that gives you delta p naught, यानी कि excess pressure amplitude। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, ध्यान से देखो, ये पूरी कहानी समझ आई क्या? ध्यान से देखो, पूरी कहानी समझ आई क्या? बोलो, अच्छे से समझो एकदम। टाइम दे रहा हूं 5 मिनट, उतारो इसको। 5 मिनट तो नहीं, 2 मिनट दे रहा हूं, उतारो और समझने का प्रयास करो। इसलिए बल्क मॉडल्स पहले समझाया था, वरना ये कैसे आ सकता था तुमको? बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला समझ आएगा तब इसे कर पाओगे, ये कहानी को अच्छे समझ पाओगे। हालांकि फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। बेसिकली एस बराबर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर डिस्प्लेसमेंट वेव है तो प्रेशर वेव क्या होगी? बीटा के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओ हो। और ये एक्सेस प्रेशर की इक्वेशन है, प्रेशर की नहीं है। किसकी इक्वेशन है? एक्सेस प्रेशर की। ओके, ठीक है सर, बात समझ आई सर? हाँ सर, हाँ सर, उतारो, अच्छे समझो, उतारो, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। ध्यान दो, अरे ध्यान दो मेरे लालो, मेरे पीलो, मेरे नीलो, मेरे रेनबो, अरे सोच लो। हाँ सर, सही सा तो लग रहा है सर, बढ़िया सा लग रहा है सर। ठीक भाई, तो वेरिएशन ऑफ एक्सेस प्रेशर इन गैस मीडियम, बहुत सुंदर, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? आगे बढ़ो, चलते चलो, सुनते चलो। ठीक, ये आ गया एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। डेल्टा पी नॉट इक्वल टू बीटा के एस नॉट। बीटा याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद, दिन तीनों पे टिक लगे हुए हैं, ये याद होने चाहिए, सब काम आते हैं, ये तीनों याद होने चाहिए। कंपैरिजन डिस्प्लेसमेंट वेव से याद होना चाहिए, अभी कराऊंगा और थोड़ा सा, डायरेक्ट सवाल आते हैं। बोलो हो गया क्या? खतरनाक पेज लग रहा है यार, खतरनाक लग रहा हूँ पीछे, है ना? मेरे पीछे तो नहीं छुप गया कुछ? कोई बात नहीं, मुझे छोटा कर देंगे। चलो भाई, अरे सोच लो भाई, अरे समझ आ रहा है क्या भाई? हाँ समझ आ रहा है, चलो तो
डेल्टा पी इक्वल टू बीटा के एस नॉट, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड डेल्टा पी नॉट, चेंज इन प्रेशर दैट इज एक्सेस प्रेशर। ये कौन सी इक्वेशन से आया? एस बराबर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, अब समझ लो, अगर कोई भी वेव ऐसे चल रही है, हम बोलें ऐसे पिस्टन है, तो किसी भी एक्स दूरी पर क्या प्रेशर है? तो पी रियल क्या है? नॉर्मल प्रेशर पी नॉट प्लस डेल्टा पी। अरे हाँ, तो पी रियल प्रेशर क्या है? जो नॉर्मल प्रेशर है पी नॉट प्लस डेल्टा पी। मान लीजिए एयर का नॉर्मल प्रेशर 1 atm है और एक्सेस प्रेशर की इक्वेशन आपको पता है, तो रियल प्रेशर ये है। यानी कि किसी भी जगह पर मैक्सिमम प्रेशर क्या हो सकता है? डेल्टा पी का मैक्सिमम प्लस पी नॉट। और मिनिमम क्या हो सकता है? नॉर्मल प्रेशर माइनस डेल्टा पी नॉट। एक्सेस प्रेशर नेगेटिव होता है, हो सकता है, हाँ देख, हाँ कॉस नेगेटिव हो सकता है, पर रियल प्रेशर नहीं होता। मान लो कि आपका पी नॉट 1 atm है और सोचो डेल्टा पी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू 0.2 atm, तो सोचो पी मैक्स क्या होगा? 1.2 atm और पी मिनिमम क्या होगा? 0.8। मतलब किसी भी एक जगह पर प्रेशर नाचेगा 1.2 से 0.8, 1.2 से 0.8, मीन वैल्यू 1। और हाँ सर, सो प्रेशर विल आल्सो ऑसिलेट। ओहो, प्रेशर ऑसिलेट, पार्टिकली कौन ऑसिलेट कर रहा है? प्रेशर एट एनी प्लेस प्रेशर ऑसिलेट कर रहा है। कहां से लेकर? पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट से लेकर पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। सो प्रेशर will oscillate between pressure at any place will oscillate between P naught minus delta P naught से P naught plus delta P naught। क्या ये बात समझ आई है? और डेल्टा पी नॉट एसएचएम कर रहा है, डेल्टा पी नॉट एसएचएम कर रहा है, जिसे अपन प्रेशर वेव कह रहे हैं, जिसका फॉर्मूला बीटा के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है। बोलो क्या ये कहानी समझ आई है? घबराने की शर्माने की जरूरत नहीं है, मास्टर की बात सुनने की जरूरत है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, सही लग रहा है सर। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, ये कहानी फिर समझ आ गया। अच्छा ये एक्सेस प्रेशर की, फिर मैं कह रहा हूं बहुत दिमाग लगा के सब याद भी रखना है और समझना भी। याद तो रखना है बल्क मॉडुलस, प्रेशर की डेफिनेशन, यंग्स मॉडुलस, कैसे माइनस बीटा डी एस बाई डी एक्स, डेल्टा पी नॉट, डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ध्यान से सुनो तो डेल्टा पी नॉट के लिए बीटा के एस नॉट, बीटा बल्क मॉडुलस, के वेव नंबर, एस नॉट डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड याद होना चाहिए। ये एक्सेस प्रेशर की इक्वेशन है। प्रेशर की रियल इक्वेशन, प्रेशर एट एनी एक्स डिस्टेंस होगा पी नॉट इज द नॉर्मल प्रेशर प्लस डेल्टा पी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, यानी और पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। यानी कि किसी भी एक्स जगह पर प्रेशर नाचेगा पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट से लेकर पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट तक। पक्के से काम किए, वो बहुत अनुभव से आ रहे हैं। चलिए भाई, तो प्रेशर विल ऑसिलेट बिटवीन दिस टू दिस, प्रेशर विल ऑसिलेट बिटवीन दिस टू दिस। ओके सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, यहां तक समझ आया। अब देख, ध्यान समझना, ये थोड़ा सा मैं अच्छे समझना चाहता हूं कि ये जो भी लिखा है ना, ये जो भी लिखा है ना, ये वाली कहानी, ये वाली, ये उतार लिया तुमने? पहले मैं इसको गायब कर देता हूं। ये लिखा ना प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव का फेज डिफरेंस रहता है पाई का में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस रहता है। देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, ये मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब, पहले फील करो इसको, फिर मैं तुम्हें आगे जो साइड बनवाई हुई है उसे ध्यान से सुनना। बढ़िया, बार बार कह रहा हूँ, बहुत मेहनत होती है तुम्हारे एक लेक्चर के लिए, क्योंकि भाई साहब स्लाइड्स में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिमाग लगाए। पूरे मेरे लेक्चर हैं, मेरे नोट्स हैं, उनसे बाकायदा स्लाइड्स बनती है, फिर इधर उधर होती है, बहुत मेहनत होती है। मतलब एक लेक्चर टेक्स लॉट ऑफ टाइम। हाँ, क्योंकि उससे नॉर्मल लेक्चर नहीं है,
प्रॉपर स्लाइड्स और फील के साथ आ रहा है। सुंदर मास्टर, सुंदर स्लाइड, अद्भुत कॉम्बिनेशन। समझने वाला अगर बच्चा हो तो मौज आ जाएगी, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। मेरे को हालांकि ऐसी बात कहनी चाहिए, मैं इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, पर सही बताऊं आपको, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपने उसे ध्यान से सुन लिया और समझ लिया, यू आर गेटिंग द बेस्ट थिंग्स। फील आएगी आपको धीरे धीरे, बस पढ़िए ढंग से, अच्छे समझिए, प्रयास करिए सीखने का। चलिए, ये पाई बाय 2 का क्या मतलब है पहले आप समझो, आपको इक्वेशन ही समझा देगी। देखो यहाँ पे आ रहा है cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर सोचो तो डेल्टा पी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, बीटा के एस नॉट साइन, अगर मैं cos को साइन में कन्वर्ट करूं तो क्या साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2 ऐसे लिख सकता हूं। क्या आई कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस? अरे हाँ सर, बिल्कुल, यू कैन डू दैट। क्या इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, डेल्टा पी को क्या बीटा के एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। हाँ, क्यों मैंने ऐसे लिखा, मैं इनको कंपेयर करना चाह रहा हूं। देख, ये तो इनके एम्पलीट्यूड है, वो तो अलग ही बात हो गई। मैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, प्रेशर है, तो वैसे तो अलग अलग चीजें, पर इनके फेज को समझो आप। सोचो, डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में फेज में पाई बाय 2 का अंतर, कितने का अंतर है? पाई बाय 2 का। मैथमेटिकली सोचो, फेज में अगर तुम ऐसा समझो तो प्रेशर पाई बाय 2 आगे है फेज में। वैसे प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें हैं, पर समझे इसको, ये फेज क्या अंतर लाता है। सोच, जब ऊपर वाली टर्म जिस समय 0 होगी ना, ओके, उस समय सोच प्रेशर वाली इक्वेशन मैक्सिमम होगी। ये अंतर लाया पाई बाय 2। सोच, जिस समय डिस्प्लेसमेंट वेव 0 होगी, जिस जगह और समय, जिस जगह और समय, ये ऊपर वाली इक्वेशन ओमेगा टी माइनस के एक्स मान लो 0 हो गया, तो क्या ऊपर वाली इक्वेशन 0 हो गई? हाँ, पर सो नीचे वाली पाई बाय 2 बच गई, यानी कि मैक्सिमम। ओ हो, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट वेव होगी 0 जिस समय और जगह पर, उस समय प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और हाँ, उसको उल्टा भी सही है, जिस जगह या समय प्रेशर इक्वेशन 0 होगी, उस समय डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। और हाँ सर, क्या ये अंतर समझना आवश्यक है? हाँ, दैट इज व्हाई वी कॉल दैट फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव इज पाई बाय 2। डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव इज पाई बाय 2। हो, बात तो सर आपकी समझ आई, बात तो सर आपकी समझ आई। अच्छा भी लगा सर, बढ़िया भी लगा सर। हाँ सर, तो प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस रहता है। ये पाई बाय 2 का मतलब समझे, जब ये 0 वो मैक्सिमम, ये 0 वो मैक्सिमम। अरे हाँ, ये मतलब है उसका। उसको थोड़ा सा डायग्राम से और समझाता हूं, अगली स्लाइड से और फील कराता हूं। अच्छा, फॉर्मूले भी रट गए, थोड़ा कंपैरिजन भी करवाए। ओके, देखो, t इक्वल टू 0 पे मान लो साइन की इक्वेशन, ये साइन वेव अपनी जो स्टैंडर्ड वेव है ना, एस अपन ने y में लिया है, पर वो चलता है ऐसे, कंफ्यूज मत हो ना। साइन एस और एक्स में डायग्राम बनाए तो क्या ऐसा ही बनेगा? अरे हाँ, अब सोचो, ये देख, हो, सोच, जिस जगह सी पॉइंट मान लो, है ना, ये वेव की सिचुएशन है, यहां वाले पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पॉइंट को करस्पॉन्डिंग ऊपर देखो, क्या ये वाले पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है? अरे हाँ, पर समझने का प्रयास करना, क्या इनके पीछे वाले पार्टिकल, यानी कि अगर अपन समझें तो इनके पीछे वाले पार्टिकल अपनी सिचुएशन से ऊपर चले गए हैं। मतलब ऐसा समझना, यहां ये 3 पार्टिकल को समझना, ये वो पार्टिकल सी जो अपनी मीन पोजीशन पर, ये नॉर्मल सिचुएशन है जो ऊपर बना रहा हूं, समझना। क्या ये वाला पार्टिकल जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल सिचुएशन में यहां रहता है ना, पर क्या ये अपनी सिचुएशन से ऊपर है? ऊपर का मतलब आगे है, मतलब ये यहां कहीं। ऐसे ही इसके इधर वाला पार्टिकल, यानी कि यहां वाला, क्या ये अपनी सिचुएशन से पीछे है? यानी कि यहां, मतलब ये क्या पास पास आ गए, यानी कि कंप्रेशन बन गया, यानी कि प्रेशर मैक्सिमम हो गया। और यहां फिर से समझना, फील कर रहा, बाकी मैथ से समझा ही दूंगा मैं। सी वाले पॉइंट को समझो, क्या सी वाला पॉइंट मींस पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, पर इसके आजू बाजू वाला पार्टिकल को देखो, इसके इधर वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर यानी कि आगे है, और इसके आगे वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से पीछे यानी कि नीचे यानी कि पीछे है।
क्या पास आ गए? अरे हाँ, तो क्या ये वाली जगह कंप्रेशन बन गई? अरे हाँ सर, क्या बन गई? कंप्रेशन। क्या बन गई? कंप्रेशन। अब फील कर आर वाली जगह, आर वाली जगह पे सोच, यहां जो पार्टिकल है ये 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 भले अपनी जगह पर मीन पोजीशन पर हैं, पर सोचो क्या इनसे पीछे वाले पार्टिकल, यहां बनाता हूं, क्या इससे पीछे वाले पार्टिकल जो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में यहां थे, ये आर यहां पे था और एक और पार्टिकल यहां ले लो, ये यहां था। अब सोचो क्या ये अपनी, ये वाला पार्टिकल क्या अपनी मीन पोजीशन से नीचे यानी कि पीछे, क्या ये वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से आगे मतलब यहां, मतलब क्या दूर दूर हो गए? तो बताओ आर पर क्या बना? रेयरफेक्शन। और हाँ सोच, सी और आर पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पर प्रेशर डेल्टा पी मैक्सिमम है और इस जगह डेल्टा पी मिनिमम है। क्या थोड़ी थोड़ी फील आई? क्या थोड़ी थोड़ी फील आई? मैं इक्वेशन से ही बता सकता हूं, याद कर कि डेल्टा पी इज माइनस बीटा डबा एस बाई डबा एक्स। अरे हाँ, क्या सी एट सी, क्या डबा एस बाई डबा एक्स यानी कि स्लोप क्या नेगेटिव है? और यहां देयरफॉर क्या डेल्टा पी मैक्सिमम है एंड पॉजिटिव है। अरे हाँ, यानी कि सी पर मैक्सिमम स्लोप है, हाँ, पर नेगेटिव है, हाँ, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या सी पर डेल्टा पी मैक्स है, यानी कि ये कंप्रेशन है। ऐसे ही आर पर, एट आर स्लोप इज मैक्सिमम and positive, therefore delta p is negative and minimum, therefore rarefaction। ऐसे मैथ से भी सोच सकते हो, फील्ड से भी सोच सकते हो, और ये भी समझ में आ रहा है कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो वहां पे डेल्टा पी मैक्स, जो मैथ्स ने पहले भी बताया है। ये कहानी फिर से सिर्फ फील वालों को समझ आ सकती है, जिन्होंने दिमाग नहीं चलाना उनका कुछ नहीं होना। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे गारंटीड, अरे हाँ ना बोलो भाई। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सोच समझ के कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो। क्या ये कहानी थोड़ी थोड़ी फील आई? क्या पाई बाय 2 के फेस का मतलब समझ आया? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तब डेल्टा पी मैक्स, पर वो भी कब? एक डिस्प्लेसमेंट जीरो पे डेल्टा पी मैक्स होगा, एक डिस्प्लेसमेंट जीरो पे डेल्टा पी मिनिमम होगा। कब होगा? डायग्राम बताएगा, माइनस डी बीटा डीएस बाई डीएक्स बताएगा, या फील भी बताएगी कि भैया देखो सी पर पास आ गए तो कंप्रेशन, आर पर पास वाले दूर चले गए तो रेयरफेक्शन। कंप्रेशन रेयरफेक्शन वालों में मीन पोजीशन के आसपास वालों को देखना पड़ेगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। फील आई क्या थोड़ी सी? इसके लिए थोड़ा दिमाग, फील, जज्बा, जुनून सब चाहिए, ये किताबों से नहीं आएगा। इसके लिए फील आनी चाहिए, सुंदर मास्टर होना चाहिए। सुंदर मास्टर तुम्हारे पास है, जोश और जुनून तुम्हें लाना पड़ेगा। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बात तो समझ आ रही है, थोड़ी थोड़ी फील भी आ रही है। बता जो बोला चमका। अरे सोच लो, अरे पक्का? क्या कहानी क्लियर है एकदम? ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। आगे बढ़ जाऊं? अरे आगे बढ़ जाऊं? अरे सोच लो। हाँ सर, बढ़ जाओ सर। वो देखो उसका डायग्राम बनवा रहे हैं, बस देखो। अगर ये अपनी साइन वेव है तो अपनी प्रेशर वेव क्या होगी? कॉस का डायग्राम बना लो। येलो देखो, समझ में आया ना? इस वाले सी पर
क्या पी मैक्सिमम होना चाहिए, इसलिए ऐसा ये वाला आया, है ना। कई बच्चे बोले सर मैं तो ऐसा भी तो बना सकता था, पर ये गलत है सोच। क्या सी पर डेल्टा पी मैक्स आ रहा है इसलिए ऐसा आना है, ये कॉस का कर। और यहाँ सी पर डेल्टा पी पी मैक्स, आर पर पी मिनिमम। अरे हाँ सर, ऐसे इसलिए पाई बाय 2 का चेंज आ रहा है। तो अगर ये एस का कर्व है तो डेल्टा पी का कर्व, ये एस का, तो एस का कर्व दे रखा हो तो क्या डेल्टा पी का बना सकता हूं? हाँ, ऐसे इनमें रिलेशन समझ में आना चाहिए। जबकि डिस्प्लेसमेंट वेव अलग चीज है, प्रेशर वेव अलग चीज है। डिस्प्लेसमेंट वेव अलग चीज है, प्रेशर वेव अलग चीज है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का? ओके सर, बात समझ आई सर, क्लैरिटी है सर। ठीक भाई, आगे चलते हैं, आगे सुनते हैं, काम की बात करते हैं। चलो, समझ आ गया सर। ये देखो, अगर वेव आगे पलटी, इधर देख, फिर से फील कराई। अगर ये सिचुएशन है तो ये डेल्टा पी की सिचुएशन है, ठीक। अब देखो, अगर वेव पलटी उल्टी थोड़ी देर बाद ये, तो देखो प्रेशर वेव उलट गई, ये उल्टा आ गया। अब क्या, ये आर और सी रेयर फ्रैक्शन और ये कंप्रेशन। हाँ सर, थोड़ा फील करा रहा हूं, बस ध्यान से देख, पहले ये फिर ये देख। ओ हो, सोच अच्छे से सोच, घबरा मत, घबरा मत। ये डायग्राम फील कराने के लिए, पूरे एज इट इज नहीं बना पाओ, घबराओ मत। उन्हें फील करो, उन्हें समझो, उन्हें एहसास करो कि पार्टिकल ऊपर कैसे नाच रहे, तो डिस्प्लेसमेंट वेव कैसे नाच रही है और प्रेशर वेव कैसे नाच रही, और उसे फील करने का प्रयास करो, और उसे फील करने का प्रयास करो। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। ओके सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर, वाह वाह सर। अब क्या कर रहे हैं सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो, मौज मारो। ओके, हो गया? अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर, वो फील आ रही है, इसे देख लो एक बार चाहो तो। ओहो, हाँ, ये समझ आ रहा है सर। अब कहां कंप्रेशन बनेगा, कहां रेयरफेक्शन बनेगा, पाई बाय 2 का क्या मतलब है? बीटा डेल्टा पी इक्वल टू बीटा के एस नॉट, समझ में आता है। डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर है, पी मैक्सिमम वैल्यू होती है पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, पी मिनिमम होती है पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। डेल्टा पी नेगेटिव हो सकता है पर प्रेशर नेगेटिव नहीं होता। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे हाँ सर, बात तो समझ आ रही है। बहुत सुपर डुपर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लेक्चर, आगे सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। क्या? ओके, क्या 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 क्या, ध्यान से सुनो, सुनते चलो, पढ़ते चलो। ओके, देखो, इसके पीछे एक सवाल था, मैं चाहता हूं उसे तुम घर पे ट्राई करो, हालांकि सवाल अच्छा है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेव ऐसी है तो प्रेशर वेव कैसी बनेगी? मतलब आप उसको बीटा एंड बीटा इज गिवन ऐसा समझ लो आप, डेल्टा पी नॉट तो अपने आप हो जाएगा ना, बीटा के एस नॉट। बेसिकली थोड़ा मैथमेटिकल सवाल है, होमवर्क, ट्राई 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 टिल यू सक्सीड। ठीक है, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड, ट्राई करो इस वाले सवाल को कि अगर एस की वैल्यू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 6 दे रखी है, तो पहली बात तो ये बताओ मेरे को कि प्रेशर की इक्वेशन क्या होगी, एक्सेस प्रेशर की, है ना। उस एक्सेस, तो ऐसे प्रेशर वेव को बनाओ और फिर ऐसे ही डेल्टा पी को भी बनाओ। क्या तुम बना सकते हो, पहले तो सोचो। टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर अगर आप ध्यान से देखो तो साइन की वैल्यू पाई बाय 6 यानी कि साइन 30, यानी कि ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है एस नॉट। ये अगर एस नॉट है तो सोचो कि साइन के एक्स पाई बाय 6। अरे हाँ सर, ठीक। अब सोचो, यानी कि एस नॉट साइन पाई बाय 6 यानी कि साइन 30 यानी कि एस नॉट बाय 2 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अरे हाँ सर, हाँ। अब ग्राफ दो तरीके से जा सकता है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर अपन ध्यान से देखें तो ये वाला पार्टिकल अगर इसको डिफरेंशिएट करें डबा एस बाई डबा टी, तो ये वैल्यू आई एस नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 6। तो टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। क्या डबा एस बाई डबा टी की वैल्यू, ध्यान से समझना,
डबा एस बाई डबा टी की वैल्यू एस नॉट ओमेगा कॉस पाई बाई 6 दैट इज √3/2 यानी कि ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। अरे हाँ सर पॉजिटिव है। तो अब खुद सोचना कि अगर वेव, ये वेव कैसे बनेगी, लॉजिकली सोचना, ये वेव ऐसे बनेगी या ये वेव ऐसे बनेगी, ये 1 होगी कि 2 होगी, ये सोचो पहले तुम लोग, इसको ऐसे पीछे से जज करना चाहिए, ध्यान से समझो। अगर इसको ऊपर जाना है वे, या ये पार्टिकल किधर जा रहा है ऊपर, सोचो वेव अगर आगे सरक रही है तो कौन सी वेव होनी चाहिए, 1 की 2, 1 की 2, सोचो इस पार्टिकल को ऊपर सरकना है तो पता है कौन सी होगी, 2। ऐसे बनेगी ये वेव, कंफ्यूज मत होना, ऐसे। हाँ अगर वेव ऐसे जा रही है, ऐसे भी समझो क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। आप सोचो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए ना, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि पार्टिकल कहां जाएगा ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है, यानी कि वेव ऐसे है। अब सोचो इसमें π/2 जोड़ना है, अब ध्यान से समझना इसमें क्या जोड़ना है, π/2। π/2 जोड़ोगे तब प्रेशर वेव आएगी और उसे बनाने का प्रयास करना। मैंने एक तो बना दी, दूसरी तुम बनाओगे π/2 जोड़कर, और ध्यान दोगे कि यहां पर कंप्रेशन है कि रेयर फ्रैक्शन है, इस जगह कंप्रेशन है कि रेयर फ्रैक्शन है, तुम खुद बताओगे। माइनस बीटा डबा एस बाई डबा एक्स, स्लोप जहां होगा नेगेटिव, स्लोप जहां होगा नेगेटिव, ये होगा कंप्रेशन, ये होगा रेयर फ्रैक्शन। हाँ अब प्रेशर का डायग्राम बनाना तुम बना सकते हो, तुम बना सकते हो, पूरा नहीं बता रहा हूं, 50-60% बता दिया, फील भी करा दी। अरे तुम बना सकते हो, कर सकते हो ट्राई, घबराने की जरूरत नहीं है, ट्राई करो। अच्छा सवाल, हालांकि ज्यादा आता नहीं है पर अगर आ जाए तो हमें समझ आना चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ज्यादा परेशान मत हो इसके लिए, ऐसे ही इसलिए मैं स्किप भी करने वाला था पर मेरे को लगा करा देता हूँ, चलो भावुक हो जाता हूं मैं कभी कभी। अरे है कि नहीं, हाँ सर, बोलो मजा आ रहा है क्या, अरे क्लियर है क्या, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, मजा आ रहा है सर, आगे बढ़ जाऊं। ओके अब सोच, डेंसिटी वेव याद कर, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेव लिखी थी, फिर प्रेशर वेव, एक्सेस प्रेशर वेव लिखी, क्या चीज, डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस की। अब खुद सोचो जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी वेव, डेंसिटी की भी इक्वेशन लिखी जा सकती है, तो उसमें वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ध्यान से समझे। जनरली प्रेशर वेव ही होती है, प्रेशर वेव जैसी अपनी कौन होती है, डेंसिटी वेव। इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको सिंपली समझाता हूं। अगर डेंसिटी अपनी मास अपॉन वॉल्यूम है, अगर किसी भी रीजन का अपन बात करें तो जब ये रीजन आगे ट्रेवल करता है, याद कर ऐसे ट्रेवल करा था तो मास तो सेम था, क्या चीज याद कर, पिछले जब प्रेशर वेव अभी कराई थी पीछे, ये वाली कहानी याद है, भूल गया है, तो याद कर ये जो येलो वाला और रेड वाला था, इसमें क्या चेंज हुआ था, वॉल्यूम। हाँ मास तो उतना ही रहा था। हाँ तो डेल्टा पी का फॉर्मूला था माइनस डी एस बी माइनस बीटा डबा एस बाई डबा एस। अब सुनना ध्यान से समझना, हाँ अब समझना, अगर मैं इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करूं तो डेंसिटी चेंज हो रही है पर मास उस एरिया का चेंज नहीं हो रहा, वो तो ऐसे उस जगह उस सेक्शन का, एक्स से लेकर एक्स प्लस डी एक्स का, ठीक सर। तो मास अपॉन, अब सोचो डिफरेंशिएट करा डी रो को, क्या v को डिफरेंशिएट अगर करें तो 1/v, 1/x का डिफरेंशिएशन x की पावर -1, तो -1/x², यानी कि -1/v² dv। हाँ सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कर रहे हो सर आप। अच्छा आप देखो, क्या आपने डेल्टा पी की वैल्यू थी माइनस बीटा, पीछे देख, dv/v। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे थे, और ध्यान से समझो डी रो ये मास अपॉन वॉल्यूम
तो मास अपॉन वॉल्यूम में कैसे रो लिख सकते हैं, तो डी रो इक्वल टू माइनस रो डीवी बाई वी। अरे हाँ सर, कैसे लिख सकता हूं, हाँ, क्या डीवी बाई वी को, क्या डीवी बाई वी को लिख सकते हैं, यहां से देख, क्या डीवी बाई वी को लिख सकते हैं, डीवी बाई वी को क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई वी को लिख सकते हैं डेल्टा पी माइनस डेल्टा पी बाई बीटा। अरे हाँ, तो यहां रख दो, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो रो डेल्टा पी बाई बीटा। अरे हाँ, तो डी रो यानी कि चेंज इन डेंसिटी इज लिखी गई रो इंटू डीपी डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, डेल्टा पी नॉट। अच्छा, डेल्टा पी नॉट को क्या लिखते हैं, बीटा के एस नॉट। अरे हाँ, बीटा के एस नॉट, और भी तरीके से लिख सकते हैं, मैं सिंपल लिख देता हूं, बीटा के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन बीटा। तो बीटा ने बीटा को मार दिया, तो डी रो की वैल्यू आई रो के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे हाँ, क्या ये कहलाएगी चेंज इन डेंसिटी। फिर से वो ही कहानी जो प्रेशर की थी, यानी कि चेंज इन डेंसिटी डेल्टा रो इज रो के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। प्रेशर और डेंसिटी वेव एक जैसे वेरी करती हैं, ज्यादा डेंसिटी वेव नहीं आती है, पर अगर कभी आ जाए तो याद करना, जिस जगह प्रेशर मैक्सिमम वहां पे डेंसिटी भी मैक्सिमम, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो। ऐसे अगर डिस्प्लेसमेंट वेव ऐसे, तो ऐसे प्रेशर वेव से डेंसिटी वेव, इन तीनों का समावेश और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो कौन होगा, प्रेशर वेव। अरे कौन काम आएगा, प्रेशर वेव। डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, हाँ सर बिल्कुल चमका, समझ भी आया, मजा भी आया। अरे आया कि नहीं आया, अरे सोच लो। अरे हाँ सर, समझ आया सर, बढ़िया भी लगा सर, अच्छा भी लगा सर। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, ओके सर, बात समझ आई सर। तो डी रो इक्वल टू रो के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स, कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स। ठीक है सर, बात समझ आ गई सर, डेंसिटी वेव की भी समझ आ गई। ये बिल्कुल प्रेशर जैसे वेव वेरी करती है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपसे कभी रो मैक्स पूछ ले तो क्या होगा, रो नॉट प्लस डेल्टा रो नॉट, ये डेल्टा रो है ना, ये रो नॉट है, नॉर्मल रो, रो मिनिमम इज रो नॉट माइनस डेल्टा रो नॉट। वही कहानी प्रेशर वाली, ज्यादा नहीं आती इसलिए चेचे पे नहीं कर रहा हूं। पहला था जो मैं बोला क्या चमका, डेंसिटी भी नेगेटिव नहीं होती, पर एक्सेस डेंसिटी नेगेटिव हो सकती है। तो डेल्टा रो नॉट है वो एक्सेस डेंसिटी या चेंज इन डेंसिटी। ओके सर, बात समझ आई सर। इसलिए अगर कभी ऐसा आ जाए तो डरने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा नहीं आता, ज्यादा बात प्रेशर पे। पहले तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेव से प्रेशर वेव से डेंसिटी वेव, क्या समझ आया है, ये टफ पोर्शन ऑफ साउंड वेव कहलाता है। और इसकी फील लाने के लिए आपका दिमाग चलना चाहिए, इसमें कोई शक और दोहराए वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रो के एस नॉट कॉस ओमेगा टी, रो के एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू को कंपेयर करके बता दिया डिस्प्लेसमेंट वेव से, हमें बात समझ आती है। ओहो, The graph of a traveling sound wave along axis is shown. Determine, ये तो आप पहले से जानते हो, फिर भी एक बार और फटाफट बता दो। ए और बी पर किस जगह कंप्रेशन है, किस जगह रेयरफेक्शन है, ये कर चुके हो तुम लोग, दोबारा कर दो फटाफट। ए और बी पे कहां कंप्रेशन कहां रेयरफेक्शन, और उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा पी का डायग्राम बना दो। बताओ ए और बी में कौन कंप्रेशन कौन रेयरफेक्शन, कर चुके हो तुम लोग, या ऐसा समझो कहां पे डेंसिटी ज्यादा कहां पे डेंसिटी कम।
अरे बता दो फटाफट, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, कर चुके हो तुम लोग। ए पर स्लोप नेगेटिव, डेल्टा पी इज माइनस बीटा स्लोप, स्लोप नेगेटिव ए पर, यानी कि डेल्टा पी पॉजिटिव, यानी कि ए इज कंप्रेशन। हो एट बी स्लोप इज पॉजिटिव, therefore delta p is negative, therefore rarefaction। अरे हाँ, तो देखो ग्राफ कैसा होगा, ए कंप्रेशन ए रेयरफेक्शन, पाई बाय 2 से चालू होता है। तो सोच ऐसे ए पर, मतलब अगर अपन यहां से स्टार्ट हो तो सोचो ए पर नेगेटिव होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए? ए पर सर ना अपन ना सर कंप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि सर ना ग्राफ यहां से स्टार्ट होना चाहिए। बोलो समझ आ रहा है क्या? बोलो समझ आ रहा है क्या? ग्राफ भी बन गया, कंप्रेशन रेयरफेक्शन भी आ गया, ग्राफ भी बन गया और कंप्रेशन रेयरफेक्शन भी आ गया। मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हारे तोते उड़ गए हैं? भाई साहब जोरदार चीजें चल रही हैं, दिमाग चाहिए, किताब से समझ नहीं आएगा। बहुत ज्यादा टफ तुम्हारे आता भी नहीं है, मैं बहुत जोरदार और खतरनाक ही पढ़ा रहा हूं, पर फील के साथ पढ़ा रहा हूं। कहता जो मैं बोला चमका। एक तो बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो फील आई क्या? हाँ सर बिल्कुल आई, बात भी समझ आई। डेंसिटी वेव, प्रेशर वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव, ये वेव वो वेव, अरे हाँ ना बोलो, सोच लो। अब ध्यान से सुन, फिर से एक प्रूफ है जो बहुत काम का नहीं है, पर फील आने के लिए वो सीखना जरूरी है। जैसे याद करो, अपन ने ट्रांसवर्स वेव में फॉर्मूला पढ़ा था अंडर रूट टी बाई म्यू। वेव के दौड़ने की रफ्तार स्ट्रिंग में होती है अंडर रूट टी बाई म्यू। ऐसे ही अगर किसी गैस में साउंड दौड़े तो उसकी क्या रफ्तार होगी, ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, फिर से फील वाला थोड़ा सा प्रोसीजर, पर आपको समझ आना चाहिए, बाकी तो फॉर्मूला रटना है। अच्छा सुने, पहले याद करो, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, डबा स्क्वायर वाई बाई डबा टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डबा स्क्वायर वाई बाई डबा एक्स स्क्वायर। याद है, वेव इक्वेशन थी। याद करो, जो भी इसको सेटिस्फाई करता था इक्वेशन को, क्या वो वेव कहलाती थी? ऐसे ही अगर साउंड में लिखे तो y की जगह डबा स्क्वायर एस बाई डबा टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डबा स्क्वायर एस बाई डबा एक्स स्क्वायर। क्या ये वैसी ही इक्वेशन अपन साउंड वेव में ऐसे भी लिख सकते हैं? अरे हाँ, क्यों, मैंने ये वेव इक्वेशन बता चुका हूं कि इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करते हैं वही वेव कहलाती हैं। अरे हाँ सर, कि डबा स्क्वायर वाई एस बाई डबा टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डबा स्क्वायर बाई एस बाई डबा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या ये बेसिकली साउंड में वेव इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ, इसको कंपेयर करेंगे अपन। याद करो, डबा स्क्वायर एस बाई डबा टी स्क्वायर इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब समझ, मान लो कि किसी इंस्टेंट टी पर जो x दूरी से हमने कंसीडर करे, x से लेकर x प्लस डी एक्स तक का एक सेक्शन, x से लेकर x प्लस डी एक्स तक का एक सेक्शन लिया जिसका मास dm लिया। क्या dm को लिखा गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज a dx। क्या इस जगह की वॉल्यूम a dx है, तो मास हो गया डेंसिटी इंटू a dx। अब समझना, मैंने एक पिस्टन जिसमें गैस है उसमें एक रीजन लिया x पे जाके, x से लेकर x प्लस डी एक्स, क्या उसका मास, क्या नॉर्मल डेंसिटी इंटू एरिया इंटू dx? बिल्कुल सही। मान लो कि x वाली जगह पर प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर P नॉट प्लस P, ये P बेसिकली डेल्टा P है ना, ये डेल्टा P।
तो आप ऐसा समझो कि थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से लिखता हूं, पी को लिखो डेल्टा पी, है ना, पी इज एक्सेस प्रेशर एट एक्स, ठीक, तो इसे डेल्टा पी लिखो, तुम थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगे, डेल्टा पी जो अपन पढ़ते हुए आए, ओके। अब समझ, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा समझना पड़ेगा, फील करनी पड़ेगी, मैं थोड़ी टर्मिनोलॉजी को चेंज करा है, क्यों आपको समझना है। मान लो कि x दूरी पर प्रेशर है P नॉट प्लस डेल्टा P, जो हम नॉर्मल करते आए हैं। x प्लस dx पर प्रेशर है P नॉट प्लस डेल्टा P, जो यहां पर था, प्लस उसमें थोड़ा सा चेंज और हुआ होगा, क्योंकि x से dx गए, हाँ, x से थोड़ा सा dx गए, तो जो एक्सेस प्रेशर में चेंज आया होगा, एक्सेस प्रेशर में भी चेंज वो बहुत छोटा होगा। जैसे अपन लिखते थे x पे जाके dx, तो s पे जाके s प्लस ds, ऐसे ही ये अपना हो गया एक्सेस प्रेशर, और ये d ऑफ डेल्टा p हो गया स्मॉल चेंज इन एक्सेस प्रेशर। ड्यू टू स्मॉल चेंज इन पोजीशन, क्या x से x प्लस ds बहुत कम है, तो जो चेंज इन एक्सेस प्रेशर हुआ होगा, एक्सेस प्रेशर भी अपने आप में चेंज है, बट उसमें भी जो चेंज हुआ होगा वो छोटा सा d डेल्टा p लिख दिया। तो x पे जो प्रेशर इधर है वो कितना है, P नॉट प्लस डेल्टा P, हाँ सर, और इधर है P नॉट प्लस डेल्टा P प्लस D ऑफ डेल्टा P, ओके। अरे हाँ सर, कुछ कुछ बात समझ आ रही है, P नॉट प्लस डेल्टा P प्लस D ऑफ डेल्टा P, कुछ कुछ समझ आया, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, ओके सर, बात कुछ समझ आ रही। अब समझो, इस बॉक्स को देखो, इस पे इधर से प्रेशर लग रहा है P नॉट प्लस डेल्टा P, इधर से P नॉट प्लस डेल्टा P प्लस D ऑफ डेल्टा P, तो सोचो इसको अगर एक बॉक्स मान लूं, तो इस पे इधर से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है P नॉट प्लस डेल्टा P इंटू एरिया, और इधर से जो अप्लाई हो रहा है वो है P नॉट प्लस डेल्टा P प्लस D ऑफ डेल्टा P इंटू एरिया। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही सर। तो जो नेट फोर्स बचा इधर की तरफ, अगर मैं इधर वाली डायरेक्शन मान रहा हूं, तो नेट फोर्स क्या बचा, नेट फोर्स बचा P नॉट प्लस डेल्टा P इंटू एरिया माइनस P नॉट प्लस डेल्टा P माइनस प्लस D ऑफ डेल्टा P इंटू एरिया, यानी कि माइनस D ऑफ डेल्टा P इंटू एरिया। अरे हाँ, क्या ये बात समझ आ रही है, हाँ सर, समझ तो आ रही है। क्या नेट फोर्स बराबर लिखा जाएगा dm इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस सेगमेंट, हाँ, तो माइनस D ऑफ डेल्टा P इंटू एरिया इक्वल टू dm इंटू एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है ये तो कहलाएगा डबा स्क्वायर s बाई डबा t स्क्वायर। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो, हाँ। अब सुन, क्या माइनस डी ऑफ डेल्टा पी इंटू ए, डीएम को लिखो रो ए डी एक्स इंटू डबा स्क्वायर एस बाई डबा टी स्क्वायर, ए ने ए को मार दिया, तो माइनस डी ऑफ डेल्टा पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू रो डबा स्क्वायर एस बाई डबा टी स्क्वायर। अरे हाँ सर, अब सुन, डेल्टा पी की इक्वेशन क्या है, बीटा के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे हाँ, ये डी ऑफ डेल्टा पी बाई डी एक्स क्या है, और सुन, डेल्टा पी क्या था, माइनस बीटा डबा एस बाई डबा एक्स। हाँ, अब सुन, इस डेल्टा पी को यहां रख, तो रो
डबा स्क्वायर एस बाई डबा टी स्क्वायर, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस डबा डी ऑफ डी एक्स बीटा डबा एस बाई डबा एक्स। और हाँ सर, डेल्टा पी की वैल्यू रख दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बीटा आ गया बाहर, तो क्या बचा, रो डबा स्क्वायर एस बाई डबा टी स्क्वायर इक्वल टू बीटा डबा एस बाई डबा एक्स को फिर एक बार और डिफरेंशिएट का मतलब डबा स्क्वायर एक्स बाई डबा एक्स स्क्वायर। और देखो देखो लग रहा कुछ, यानी कि डबा स्क्वायर एस बाई डबा टी स्क्वायर एक रिलेशन आया बीटा बाई रो डबा स्क्वायर एस बाई डबा एक्स स्क्वायर। अरे यार, रिप्रेजेंटिंग, फिर कह रहा हूं प्रूफ की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, रिप्रेजेंटिंग वेव इक्वेशन, देयरफॉर बीटा बाई रो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज अंडर रूट बीटा बाई रो। रात को 2 बजे भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिस मीडियम में साउंड चल रही है उसका बल्क मॉडुलस अपॉन उसकी डेंसिटी का रूट उस मीडियम में साउंड के दौड़ने की रफ्तार होगी, उस मीडियम में साउंड के दौड़ने की रफ्तार होगी। अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे गारंटीड, अरे पक्का, अरे हां ना तो बोलो। हाँ सर, सो वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू अंडर रूट बीटा बाई रो। प्रूफ फिर से फील के लिए कराया, ध्यान सुन, फील के लिए क्या करा, एक्स पे जाके एक्स प्लस डी एक्स का एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट पे इधर प्रेशर लिखा पी प्लस डेल्टा पी नॉट, तो उधर प्रेशर हो गया पी प्लस डेल्टा पी प्लस चेंज इन एक्सेस प्रेशर दैट इज डी ऑफ डेल्टा पी। नेट फोर्स लिखा, उसको मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा, डीएम इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डबा स्क्वायर एस बाई डबा टी स्क्वायर, डीएम को लिखा रो ए डी एक्स, तो रो ए डी एक्स ए ने ए को मार दिया, तो इधर आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेस प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से, तो वेलोसिटी ऑफ वेव आ गई अंडर रूट बीटा बाई रो। प्रूफ नहीं भी आए फर्क नहीं पड़ता, मैंने फील के लिए कराया है, पर आपको फॉर्मूला ऑफ वेव ये रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। अंडर रूट बीटा बाई रो, अंडर रूट बीटा बाई रो, रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। जोरदार और खतरनाक लेक्चर आज का, बोलो समझ आया कि नहीं आया, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे बोलो भाई, हाँ सर। तो जोरदार और जबरदस्त लेक्चर, जोरदार और जबरदस्त लेक्चर। तो आज के लेक्चर को यही करते हैं समाप्त। अपना जोश और जुनून बनाए रखिए, पढ़ते रहिए और लड़ते भी रहिए। चलिए ठीक है, तब तक के लिए सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय। अगर ये 1.5 साल की पढ़ाई ठीक से कर तो दुनिया में जितने फील्ड में आप जाते हो वहां कमाल कर देंगे, इन गारंटी दे रहा हूं। ये पढ़ाई ऐसी ये आपके व्यक्तित्व को बदल देगी, और ऐसा व्यक्तित्व जरूर बना देगी कि आप कुछ भी करेंगे तो पहले वाले व्यक्ति की तुलना में बेहतर। 2 बातें